मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आप सभी को आपके परिवार सहित हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य का उत्तरायण होना हम सभी के जीवन में अच्छी खुशियां लेकर आए, ये मनोकामना के साथ में मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ श्रीमान अरुण गुप्ता जी का, जो कि हमारे प्रदेश में सीनियर प्रवक्ता हैं। उनके साथ में वाईवी शर्मा जी हैं, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता। मैं दरख्वास्त करूंगा अरुण गुप्ता जी से कि वो आपके सामने अपनी बात रखें। अरुण गुप्ता जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कल प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को और इस देश को जो एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, गुलमर्ग सोनमर्ग जेड मोड के टनल के रूप में, और उसको देने के बाद और जब वो संबोधन किया उन्होंने जम्मू कश्मीर के निवासियों के साथ, तो उनका कहना एक बहुत साफ था कि हम भारतीय जनता पार्टी जब कोई वादा करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी जब कोई किसी चीज के बारे में कहते हैं कि हम करेंगे, तो हम उसको करते हैं। एनसी के लीडर और जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस यूटी के मुख्यमंत्री जो उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को याद कराया था कि आपने वादा किया था, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब हम वादा करते हैं पूरा करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है या समस्या है वो ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी जो वादा करते हैं वो तो पूरा करते हैं, लेकिन एनसी की गवर्नमेंट जिनको लोगों ने चुन के भेजा है, एनसी की गवर्नमेंट जिनको लोगों ने एक अपना कहा है कि हम ये सरकार चलाइए, वो लोगों का फोकस जो है गवर्नेंस पे बिल्कुल नहीं। जो उनका काम होना चाहिए गवर्नेंस करने का, वो गवर्नेंस नहीं करते। वो एक ही चीज के ऊपर फोकस करते रहते हैं, स्टेटहुड के ऊपर या बाकी विषयों के ऊपर। हमारा कहना ये है भारतीय जनता पार्टी का कि आप एक बात को लेकर कितनी देर, कब तक बोलते रहोगे? जब प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया, पूरे विश्व के सामने उन्होंने कहा है कि जब ठीक समय आएगा, ये आपको ठीक हो जाएगा, तो हो जाएगा। अब इशू ये है कि क्या आप गवर्नेंस जो है वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि गवर्नेंस करने के लिए आपको उसकी जरूरत है, या आपके पास 35 डिपार्टमेंट्स हैं पूरे के पूरे, और पूरे डिपार्टमेंट फुल फ्लैश डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास, आपको उनके लिए गवर्नेंस करने के लिए कुछ नहीं है? आपको बिजली का कुछ नहीं दिखता, आपको पानी का कुछ नहीं दिखता, आपको रोड्स का कुछ नहीं दिखता, आपको बाकी वो सब जो चीजें हैं जिसके लिए आप सरकार में हैं, आपको वो कुछ दिखता नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज दिखती है। हमारा कहना यह है कि आप कब तक उस बात के पीछे लगे रहेंगे? कब तक आप उस बात के पीछे लगे रहेंगे कि हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए? जब एक दफा कह दिया, आपको जब मिलेगा, टाइम आएगा तो मिल जाएगा। लेकिन आज टाइम है कि आप गुड गवर्नेंस पे फोकस करना शुरू करें, आप इफेक्टिव गवर्नेंस पे फोकस करना शुरू करें, क्योंकि लोगों ने आपको चुन के भेजा है। और गुड गवर्नेंस का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं, वहां पे जाके किसी को भी आप कुछ उल्टा सीधा बोलते रहें, आप कहीं भी कुछ कर दें। आपका काम है, आपका काम है आपकी पॉलिसी क्लियर होना, आपका काम है आपके लिए रोड मैप क्लियर होना, आपका काम है कि आपके लिए डायरेक्शन क्लियर होना कि आपको सरकार में अगर रहना है तो सरकार में कैसे काम करना है। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप बिल्कुल साफ स्पष्ट इस बात को समझें कि जब तक आपकी नीतियां क्लियर नहीं है, जब तक आपका काम करने का ढंग क्लियर नहीं है, तब तक ये सब कुछ नहीं होगा। और उमर अब्दुल्ला जी से हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी सरकार में जो आपके मंत्री हैं उनको डायरेक्शन देना शुरू करें, और जब तक आप उनको डायरेक्शन नहीं देते, वो ना वो गवर्नेंस मोड में आते हैं, ना वो लोगों की वो बातें जो लोगों को आपसे एस्पिरेशंस हैं, लोगों को आपसे जो एक्सपेक्टेशन है, सरकार इसलिए बनाई जाती है कि लोगों की एस्पिरेशन होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, और आपको उनको पूरा करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें जो हैं वो इसलिए रुकी पड़ी हैं क्योंकि आपको एक चीज के लिए आप उसके पीछे लगे रहते हैं, तो वो एक ठीक मॉडल नहीं है गवर्नेंस करने का। और कल आपने देखा होगा कि जब इनॉग्रेशन हो रही थी जेड मोड की टनल की, वहां पे हमारे जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए कम से कम 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्चा है। 4 कॉरिडोर हमने कंसीव किए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जिसके ऊपर काम लग रहा है। कटरा दिल्ली जो है 41,000 करोड़ के ऊपर का ऑलरेडी उस पर प्रोजेक्ट चल रहा है, खत्म होने वाला है। हमारा मानना ये है कि जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा फोकस है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर जे के स्टेट में होना चाहिए। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप अंडर यूटिलाइज करते हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करते हैं, लोगों की ग्रोथ के लिए यूज नहीं करते हैं, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फायदा है? क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे इतना पैसा खर्च रही है अगर लोकल गवर्नेंस जो है या लोकल गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्ट ही नहीं करना है? तो किसी भी स्टेट में इतना ज्यादा जो है सेंट्रल फंडिंग नहीं होती इन सब चीजों के लिए, लेकिन जेएनके को एक स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती है। उस जेएनके का, क्योंकि पिछले इतने सालों में कोई काम नहीं हुआ जेएनके में, लेकिन हमारी भाजपा की गवर्नमेंट आने के बाद 2014 के बाद जब उस पर काम शुरू हुआ, जब उस पर सर्व करना शुरू हुआ, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंसीव हुए। अब जब प्रोजेक्ट कंसीव हुए हैं तो उसके बाद प्रोजेक्ट तो बन जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बनने के बाद उसकी प्रॉपर अगर यूटिलाइजेशन नहीं की जाए, अगर उसका प्रॉपर सिस्टम क्रिएट ना किया जाए, अगर वो प्रॉपरली लोगों के उसके लिए यूज ना किए जाए, तो उसके होने की पूरी सेंस खत्म हो जाती है। और हम आज भारतीय जनता पार्टी इस अपने कहना चाहते हैं एनसी गवर्नमेंट को कि बहुत हो गया, 3 महीने आपने कुछ नहीं किया, 3 महीने आपने ना डायरेक्शन दी, ना आपने कोई गवर्नेंस की, और आप अपने जो आपके सहयोगी हैं, जिनको जो आपके साथ सरकार में हैं, उनको भी एक क्लियर कट लाइन दीजिए, उनको भी एक क्लियर कट एक डायरेक्शन दीजिए। जब तक आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, मॉनिटरिंग करना तो आता ही नहीं है आपको बिल्कुल भी। और जब ये तीनों चीजें जो आप नहीं करते हैं, उसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। आप मुझे बताइए कि आज एक सिटीजन, आज आजाद हुए हमें इतने साल हो गए, आज तक हमें पानी के लिए पीछे भागना पड़ता है। और आपको ये आप जानते हैं सब लोग, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट इतनी बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम चल रही है पानी के लिए, उसके बावजूद भी उस पर प्रॉपरली मॉनिटरिंग नहीं होती। बिजली के लिए इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, इतना ज्यादा किया जा रहा है, उसके बाद भी इनकी मॉनिटरिंग नहीं होती। बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं इनके पास, 35 से 36 डिपार्टमेंट हैं इनके पास जो इनके अंडर है, सवाए एक होम के सवाए बाकी सब डिपार्टमेंट इनके पास हैं।